बड़ी खबर, शांतिपूर्ण तरीके से हुई नमाज। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीम तैनात। मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल मौजूद है। डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। मस्जिद के आसपास कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसी जामा मस्जिद का सर्वे भी हुआ था और सर्वे के बाद आज जुमे की नमाज पर भारी संख्या में नमाजी पहुंचे थे। इसी वजह से भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। तो संभल में डीएम और एसपी की मौजूदगी में आज जो नमाजी थे वो तमाम नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा हुई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की टीम तैनात है। तो संभल की ये जामा मस्जिद है जहां पर कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ था। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया था कि ये मंदिर है और जिसके बाद कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया था। 8 सदस्यों की टीम मस्जिद के अंदर भी दाखिल हुई थी। सर्वे किया गया था। करीब 2 से 3 घंटे सर्वे चला था। उसके बाद सर्वे करने के बाद टीम यहां से रवाना हो गई थी और वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ माहौल को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स के मौके पर तैनाती भी की गई है और अपील भी की गई है तमाम धर्म गुरुओं से। जुमे की चूंकि नमाज थी इसलिए भारी संख्या में नमाजी पहुंचे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग नमाज अदा करके बाहर निकल रहे हैं मस्जिद से। वहीं दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन के तमाम सुरक्षाकर्मी हैं वो किस तरह से छतों पर तैनात हैं और वहां से नजर रख रहे हैं। तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न हुई है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई है भारी संख्या में। तो शांतिपूर्वक तरीके से संभल में आज जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा हुई है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द को कायम रखते हुए नमाजियों ने नमाज अदा की है। दूसरी तरफ भारी संख्या में पुलिस फोर्स के मौके पर तैनाती है ताकि किसी भी तरह का माहौल अशांत ना हो। हालांकि सभी नमाजी बेहद आराम से मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, जुमे की नमाज अदा की और उसके बाद बेहद आराम से बाहर जाते हुए तस्वीर आप देख सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों को आसपास तैनात किया गया है। लोगों की छतों पर से भी मस्जिद पर नजर रख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है। तो संभल की जामा मस्जिद जहां पर हिंदू पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष के जो वकील थे विष्णु शंकर जैन, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कि ये मंदिर है, हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था और इसी वजह से जब सर्वे यहां पर हुआ उस वक्त भी भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो जगह हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी मान्यता है 10 अवतार में से जो आखिरी अवतार होना है कल्कि भगवान का, वो इसी जगह पे होना है। पृथ्वीराज चौहान के समय पे यहाँ पे एक हरिहर मंदिर का निर्माण किया गया था। विष्णु और शिव भगवान का मंदिर यहाँ पे निर्माण किया गया था और इतिहास में प्रमाण मिलता है कि 1529 में बाबर ने इस जगह को तोड़ के पार्टली डिमोलिश करके इसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की। ये बात बाबरनामा में लिखी हुई है। बेवरेजेस का ओरिजिनल ट्रांसलेशन है और बेवरेजेस का ट्रांसलेशन बाबरनामा का सुप्रीम कोर्ट तक मान्य, अयोध्या के जजमेंट में भी वही पढ़ा गया है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अकबर के जो कोर्ट मास्टर है अबुल फजल, उन्होंने आईने अकबरी में पेज नंबर 281 पे भी यही बात लिखी है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर हुआ करता था और कल्कि अवतार यहाँ पे होना है और यहाँ पे अभी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, एलेक्जेंडर कैनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था 1873 से लेकर 1875 के बीच में और उन्होंने 14 पॉइंट जो है अपने सर्वे में दिए। वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद का शेप देने की और मस्जिद के रूप में प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो चौंका देगी आपको, 1920 में ASI ने एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 के तहत इस मॉन्यूमेंट को नोटिफाई किया था एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट और ये नोटिफिकेशन सीरियल नंबर 250 पे है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से सारे लोगों से, कोई मुझे बताए ऐसा कौन सा एंशिएंट मॉन्यूमेंट है जो ASI द्वारा संरक्षित है और ASI वहां कब्जे में नहीं है। 5 टाइम की नमाज हो रही है, ASI के व्यक्ति अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। ASI कब्जे में रहेगी और ASI अलाउ करेगी कि यहाँ पे पूजा होनी है कि नमाज होनी है। जैसे कुतुब मीनार में हो रहा है, जैसे ताजमहल में हो रहा है, ASI कब्जे में है और ASI डिसाइड करती है कि पूजा होनी है कि नमाज होनी है एज पर दी ASI एक्ट 1958। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ASI अपना कब्जा वहां पे खो चुकी है। और ये कैसे हुआ?
जब एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट था लिस्ट नंबर 250 में, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं, एएसआई नोटिफाइड, इसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो कैसे एएसआई ने वहां पे अपना कब्जा खो दिया, वो क्या कारण थे? इसलिए हमारी मांग है कि वहां पे एएसआई उसका पुनः पोजेशन ले, पुनः उसका कब्जा ले, और उसके बाद धार्मिक स्वरूप तय करने के बाद चीजें आगे बढ़ेंगी। पर ये जो जबरन कब्जा लिया गया है एएसआई नोटिफाइड मॉन्यूमेंट का, ये कैसे हो सकता है? देखिए, ये अकाट सत्य है कि जो हिंदू शास्त्र हैं उनमें जो 1526 के बाबर के आने के पहले के, मैं उसके बता रहा हूँ, सब में साफ साफ लिखा है कि आर्य मंदिर है, यहाँ कल्की जी का अवतार होगा कलयुग में, और ये जगह जो है हरिहर यानी विष्णु जी और शंकर जी दोनों का स्थान है, और यहाँ विग्रह दोनों का ज्वाइंट विग्रह बहुत कम पाया जाता है, एक साथ होता और भव्य मंदिर था। बाबर ने इसको 1528-29 में जब यहाँ आक्रमण किया, बाहर से आके मुस्लिम आक्रांता था, तो उसने उस मंदिर को तोड़ दिया। उसके बाद भी फिर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया और पूजा होती रही। अकबरनामा अबुल फजल ने जो लिखा है आइन अकबरी, उसमें लिखा साफ साफ कि यहाँ पूजा हो रही है, यानी 1560-65 में पूजा हो रही थी। मुस्लिम पक्ष ने, वहाँ कमेटी के लोगों ने बयान दिया है कि सर्वे हो गया है और भाईचारा बरकरार है, कुछ नहीं मिला है, वो कोई सबूत ऐसा नहीं मिला है। न भाई उन्हें चारा, भाई तो चारा खा गया हमारा, वो भाईचारे की बात ही बेवकूफ़ी की बात है, मैं इसको नहीं मानता। वो भाई ही चारा खा गया सारा, तो कैसा भाई बच्चे, ये सब बेकार की बातें हैं। क्वेश्चन ये है कि ये सूट ही उस बात का नहीं है, भ्रम फैलाया जा रहा है मुस्लिम पक्ष द्वारा। सूट इस बात का है कि हमको आने जाने की, अंदर जाने की इजाज़त दी जाए, और वो जगह जो है मुस्लिम प्योर अपना कब्जा नहीं रख सकते। केवल अभी इतने का है। और प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट पर पुलिस की तैनाती हो। 113 एंट्री पॉइंट पर सिर्फ 13 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। और ट्रकों की एंट्री कैसे रोक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सवाल भी पूछा गया। तो प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, हम सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट पर पुलिस की तैनाती हो। 113 एंट्री पॉइंट हैं और सिर्फ 13 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ट्रकों की एंट्री कैसे रोक रहे हैं, यह भी जवाब मांगा गया है दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने। तो जिस तरह से लगातार एक्यूआई खतरनाक स्थिति में बना हुआ है दिल्ली एनसीआर में, और प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे, जो जवाब आज दाखिल किया गया, उससे सुप्रीम कोर्ट फिलहाल संतुष्ट नहीं है। क्या इंतजाम किए जा रहे प्रदूषण को रोकने को लेकर, इसको लेकर जवाब भी मांगा है।